हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, यूपी पीसीएल ने अपने ऑफिशियल हैंडल से और सरकारी रिजल्ट पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब निकाली है, मतलब वैकेंसी निकाली है। इसके लिए हमने वीडियो भी बनाई थी सिलेबस की कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या आएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे कंप्यूटर की आपकी तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही है। तो आज की जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है, मैं टाइम नहीं खराब करते हुए आपका बता रहा हूँ कि हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर का जो पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, है तो क्वालिफाइड नेचर का, बट जब तक कंप्यूटर का आप पेपर क्लियर नहीं कर देंगे, जब तक आपका और जो आप सेकंड पेपर देंगे, वो मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, उसकी कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो पहले हमें क्या है, कंप्यूटर का टारगेट को पूरा करना है, जिसके लिए हम क्या है, यह प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो आपके CCC लेवल के आएंगे। तो उसी आप देखें स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। देखें ये क्या रहा है, इसने खाली स्थान छोड़ा है। निबल 4 बिट के बराबर होता है, तो आएगा आंसर क्या, 1। मतलब आपकी क्या है, 4 बाइट बराबर होती है किसके, 1 निबल के। मतलब 4 बाइट, बात तो वही है। सही है। 4 बाइट मेरी जो बराबर होती है, सही है, वैसे तो मैं डिटेल में बताऊंगा बाइट बिट्स, सही है, आपके करेक्टर। 4 बाइट्स बराबर होती है हमारी कितनी, 1 निबल। तो इसका क्या आएगा आंसर, 1 निबल, मतलब पहला वाला राइट है। नेक्स्ट देखें, अभी मैंने ये हिंदी में बता रहा हूं, मैं अगली वीडियो में मैं इंग्लिश का पेपर लूंगा। फिर दे रहा है ये, यदि आपने एक ही समय में एक से अधिक विंडो खोल रखी है, मतलब जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे एक से अधिक विंडो खोल लें, जैसे एक में हमने पेंट खोल रखा है, एक में नोटपैड, एक में वर्डपैड, इसी तरह से, तो आप उस विंडो के लिए चिन्ह मतलब आइकन पर क्लिक करके तुरंत उनके बीच स्विच कर सकते हैं। तो क्या है, टास्क बार। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, हमारा डेस्कटॉप होता है, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है वो डेस्कटॉप कहलाती है, क्योंकि कुछ ब्लैक स्क्रीन आती है। सही है। ये हमारा डेस्कटॉप है। टोटल डेस्कटॉप जो है उसके 3 भाग होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बना के बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, ये हमारा माई कंप्यूटर का आइकन है। सही है। एक तो होता है आइकन, एक होता है बैकग्राउंड, और एक होता है क्या, टास्क बार। सही है। तो अब बैकग्राउंड भी 2 तरह के हो सकते हैं, या तो आप कोई सॉलिड कलर भर सकते हैं बैकग्राउंड में, या आप क्या है इसमें कोई पिक्चर लगा सकते हैं। ऐसी टास्क बार के 2 पार्ट होते हैं, एक तो स्टार्ट का बटन और एक तरफ आपका नोटिफिकेशन एरिया। सही है। और आइकन भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल आइकन, शॉर्टकट आइकन। नॉर्मल आइकन वो जो कंप्यूटर के प्री डिफाइन है, शॉर्टकट वो है जो यूजर ने अपने आप बनाए हैं। मतलब जैसे मुझे क्या नोटपैड खोलने की जरूरत पड़ रही है, सेंड टू डेस्कटॉप, मैं बता रहा हूँ, तो उनके बीच जो स्विच स्थापित होगा वो किसके माध्यम से, टास्क बार के माध्यम से। नेक्स्ट देखें, फिर दे रहा है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बटन लगभग प्रत्येक विंडो के ऊपरी दाईं कोने पे नहीं होता, मतलब ऊपर जो दाएं कोने पे है, तो ओपन का, मिनिमाइज का होता है, मैक्सिमाइज का होता है, और क्लोज का भी होता है। सही है। मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है, मैं तो डिटेल में लिखा रहा हूँ शॉर्टकट की सभी। सही है। ऑल्ट स्पेस बार एक्स। सही है। मिनिमाइज की मिनी, देखो मिनिमाइज की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी, यदि हम मिनिमाइज की बात करें, ऑल्ट ALT लिखते हैं ऑल्ट को, प्लस स्पेस बार प्लस N। तो तीसरा अक्षर क्या आ रहा है, N। और मैक्सिमाइज तो MAX लिख दिया है मैंने शॉर्ट में, तो तीसरा अक्षर क्या आ रहा है, X। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल्ट प्लस स्पेस बार, SP लिख दिया है मैंने, प्लस X, मैक्सिमाइज बड़ा करने के लिए। क्लोज ऑल्ट F4 हो सकते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, ओपन। ये वाला बटन इस पर नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, फिर दे रहा है ये इसमें, एक प्रिंटर अधिक से अधिक, सही है, 64 मतलब 64 नोजल के माध्यम से स्याही की फुहारें, सही है, सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। तो उसका आंसर है क्या, इंकजेट। इसी वजह से इसका नाम इंकजेट रखा गया है।
स्याही की फुहारे वहां से खींचता है ये, सही है, जहाँ पे स्याही भरी होती है प्रिंट में, और उन्हें क्या है फुब्बारे की तरह फैला देता है, जिससे हमारा क्या है एक चित्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर गैर प्रभाव प्रकार का है? तो आंसर है क्या, लेजर प्रिंटर। हमारे दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो जिससे क्या है आपका डायरेक्टली कागज एसोसिएट होता है, डॉट मैट्रिक्स आता है, डेजी व्हील आता है, लाइन प्रिंटर भी आता है। पर लेजर प्रिंटर क्या है, ये आता है आपका नॉन इम्पैक्ट में, जिससे कागज क्या है इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो सही आंसर क्या है, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट देखें। माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है, तो इनपुट डिवाइस राइट आंसर है, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो इनपुट जा रहा है कि इनकम उसमें, कंप्यूटर में या किसी में भी, तो इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखें। फिर दे रखा है मनुष्य या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार, व्याख्या, सही है, प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का, सही है, प्रस्तुतिकरण कहलाता है क्या, डेटा। सही है। कोई कंप्यूटर में दो चीज होती हैं, एक डेटा एक इंफॉर्मेशन। जो डाटा आपका रॉ मटेरियल है, जैसे मैंने लिखा मान लो फैन, और मैं ले आया 10वीं क्लास के बच्चे को, मैंने कि बेटा पढ़ के बताओ, फैन 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 ही कहेगा, वो क्या कहेगा, फैन नहीं कहेगा, वो कहेगा एफ एन, मतलब उसे क्या है, इसे इसका शब्द बनाना नहीं आता, मतलब इस कॉल्ड मीनिंगफुल। तो जो भी कच्चा माल है वो क्या है, कच्चा माल मतलब जो डाटा पड़ा हुआ है वो सब क्या है, डेटा है, और उसे आपने कन्वर्ट करके मीनिंगफुल बना लिया तो वो क्या बन गई, इंफॉर्मेशन। तो आंसर राइट क्या है इसका, डेटा। सही है। नेक्स्ट देखें। फिर है विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु के लिए शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करती है? आंसर है शिफ्ट के साथ F10, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखें। सही है। बाइनरी डेटा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है, तो क्या है, दो प्रतीक होते हैं, एक तो होता है बाइनरी में 0 और एक होता है 1। सही है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, लैंग्वेज के आधार पर 3 स्तर होते हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज जिसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं या लो लेवल के नाम से जानते हैं, तो कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है। वो तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगे हुए हैं जिसके माध्यम से क्या है हमारी कंप्यूटर की भाषा क्या है कन्वर्ट हो जाती है। सही है, लो से हाई, हाई से लो। सही है। फिर दूसरा स्तर होता है असेंबली लैंग्वेज, मतलब इसमें क्या है बाइनरी कोडों के साथ कुछ चिन्हों को जोड़ दिया गया है, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना सरल तो हुई पर इतनी सरल नहीं हुई। सही है। और तीसरा होता है आपका जो है हाई लेवल लैंग्वेज, हम लोग जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो सब हाई लेवल में करते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज़ आती हैं, एक तो मैथ और एक आपका इंग्लिश। सही है, तो हमें दोनों चीज़ आती हैं, बस हमें प्रोग्राम बनाना सीखनी है। वो हम डिटेल जानकारी सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर जब पढ़ा रहे होंगे उसमें आपको बता रहे होंगे। नेक्स्ट देखें। यदि स्क्रीन को अधिकतम मतलब मैक्सिमाइज किया जाए तो आपका मैक्सिमाइज बटन अस्थायी रूप से बटन द्वारा सही है प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो क्या है, रिस्टोर कर दें जब आपको नहीं मिल रहा तो पुराना वो क्या है आपकी पहले वाली कंडीशन में आ जाएगा। ये तो मोबाइल में भी होता है, यदि मोबाइल की सेटिंग बढ़िया है तो। विंडोज एक्सपी में रिसाइकिल बिन का आइकन कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे, कॉमन सेंस की बात है तो। सही है, 7 में भी डेस्कटॉप पे होता है। अगला देखें, विंडो 8 में स्क्रीन सेवर की सेटिंग में टेबल शामिल होती हैं, तो एक टेबल होती है विंडो 8 में। नेक्स्ट देखें। फिर आ रहा है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को किस यूनिट की देखरेख में किया जाता है? तो आंसर है क्या, कंट्रोल यूनिट, सीयू। सीयू क्या है, आने वाला भी और जाने वाला, और सभी यूनिटों पे कंट्रोल रखता है। जैसे घर पे क्या है फादर, सही है, वो क्या है सभी यूनिटों पे कंट्रोल रखते हैं, आने वाला भी और जाने वाला भी, भाई पे भी बहन पे भी, सही है, और मम्मी पे भी। नेक्स्ट, डेटा सही है प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग अपूर्ण डेटा को में परिवर्तन को संदर्भित करता है। तो आंसर है क्या, जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन। सही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपका क्या है कच्चे माल को आपने पक्के में बदल दिया, मतलब क्या है दो डेटा पढ़ा है उसे मीनिंगफुल में बदल दिया, तो क्या बन गई, इंफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट देखें। विंडोज फाइल नामांकन प्रचलन में निम्नलिखित में से क्या एक मान्य संकेत है? तो क्या है, सी है,
जो सी अक्षर लिखा हुआ है ये क्या है, मान संकेत। नेक्स्ट देखें, फिर लिखा हुआ है ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती है, तो क्या है, इनपुट डिवाइस। इनपुट के माध्यम से जो बात करते हैं, यदि इनपुट बंद हो जाए तो आप बात कैसे कर लेंगे। जैसे क्या है, मनुष्य के पास भी मोस्ट कॉमनली दो इनपुट डिवाइस होती हैं, एक आंख और एक क्या, कान। जैसे क्या है, यदि हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में दो लाइन है, एक तो आपका हार्डवेयर, सही है, एक आपका सॉफ्टवेयर। यदि मैं कंप्यूटर सही करना सिखा रहा हूँ या कंपोनेंटों को जोड़ के कंप्यूटर बनाना बता रहा हूँ तो इसको हार्डवेयर, सही है। और सॉफ्टवेयर क्या, यदि मैं कंप्यूटर चलाना सिखा रहा हूँ या आपको सॉफ्टवेयर बनाना बता रहा हूँ तो हमारा कोर्स क्या है, सॉफ्टवेयर। तो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर में। पर कंप्यूटर में इनपुट कैसे जाता है, जैसे मनुष्य जो है मोस्ट कॉमनली दो तरह से इनपुट ग्रहण करता है, एक तो आंख से और एक क्या, कान से, सही है। तो ऐसे कंप्यूटर में मोस्ट कॉमनली दो इनपुट डिवाइस होती हैं, एक तो आपका कीबोर्ड और एक आपका माउस, सही है। दोनों इनपुट यूनिट है, जैसे हमारी आंख और इसका क्या, माउस, हमारे कान, इसका क्या, कीबोर्ड। ऑप्टिकल डिवाइस है। प्रोसेसिंग जो हो रही है वो हो रही है हमारी किसमें, सीपीयू में। पहले सिस्टम यूनिट में होती है पर ज़्यादातर लोग सीपीयू कहते हैं, सही है। और आउटपुट हम भी क्या है, आउटपुट मोस्ट कॉमनली आउटपुट यूनिट तो बहुत सारी है कंप्यूटर के पास, सही है, पर मोस्ट कॉमनली दो ही है, एक तो आपका मॉनिटर जिस पे स्क्रीन आ रही है और एक आपका प्रिंटर, सही है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है ये निम्नलिखित में से क्या करेक्ट डेटा है, सही आंसर क्या है, ए, सही है। करेक्टर वैल्यू जो आती है वो सिंगल कोड के अंदर आती है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है विंडो 1 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय में होता है, मतलब कितनी देर तक होता है, मिनट में होता है। स्क्रीन सेवर जैसे नाम घूमता है ना, जैसे हम थोड़ी देर कंप्यूटर को छोड़ दें, मतलब वर्क ना करें तो वो घूमने लग जाता है, वही है ये। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है आपका मेनफ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्या है, तो आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली होता है क्योंकि कंप्यूटर वर्गीकरण में हम आपको पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, सीडी रोम कम से कम स्टोर कर सकता है 700 MB, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, आपका ये कह रहा है उचित विकल्प के साथ प्रश्न चिन्ह, सही है, स्थानांतरित करें, सही है। तो इसमें क्या है, हमें सीक्वेंस लगाना है, तो सही आंसर आपका क्या है, थीम, सही है। विंडो 10 में ओपन डेस्कटॉप पर, सही है, दिस पीसी, रिसाइकिल बिन आदि जैसे आइकनों को जोड़ने के लिए आपको आवश्यक रूप से कहाँ जाना होगा, तो वो आंसर है, तो थीम है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, 22 वाले क्वेश्चन का सही नहीं छपा हुआ, अब मैं आपको 30 बताता हूँ। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, क्योंकि आपका डिजिटल भी होता है, एनालॉग भी होता है और हाइब्रिड भी होता है। कंप्यूटर वर्गीकरण का जब हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, उस समय हम आपको डिटेल में बताएंगे, सही है। नेक्स्ट देखें, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी यदि मैं डिटेल में किया तो। विंडो 8 में विंडोज की एक्स, मतलब विंडो की के साथ एक्स दबा दें तो शॉर्टकट जो होगा वो किसका है, कंट्रोल पैनल का, विंडो एक्स। विंडो ही माई कंप्यूटर की होती है। फिर कह रहा है वह स्थान है जहां कंप्यूटर सूचना जानकारी अंकित करता है या कागज पर, जिसे हार्ड कॉपी बोलते हैं, आउटपुट देता है। तो प्रिंटर हमारी क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी को आपकी क्या है, हार्ड कॉपी कन्वर्ट कर देता है, मतलब कागज पे छाप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर कह रहा है विंडो में एक आपका प्रोग्राम जो होता है, जैसे प्रोग्राम ही तो है ये सब, सही है, या आपका क्या है, खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक छोटा सा चित्र, मतलब छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फोन है तो उसमें भी आइकन होते हैं, सही है। व्हाट्सएप का अलग है, टेलीग्राम का अलग है, फोन पे का अलग है, क्लिक करते हैं सब खुल जाता है, ऐसे क्या है, आइकन, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और आपका एक्सटेंशन नेम। किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम विंडो के अंदर नामकरण करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी नेम और एक होता है क्या, सेकेंडरी नेम। आगे की वीडियो में बता रहे होंगे हम कि प्राइमरी नेम कितने अक्षर का होता है और सेकेंडरी नेम कितने अक्षर का होता है, सही है। तो इसमें जो है, जैसे हम लोगों के नाम है, जैसे मेरा नाम है दुष्यंत शर्मा, तो दुष्यंत क्या आपका प्राइमरी नेम, शर्मा क्या सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम जो होता है वो सॉफ्टवेयर डिफाइन होता है, जिसे कंप्यूटर में एक्सटेंशन नेम से जानते हैं, सही है। क्योंकि क्या है, आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपनी क्या है, आइडेंटिफाई छोड़ रहा है, ये नहीं आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं पर बाई डिफॉल्ट वही रहेगा। जैसे MS वर्ड में मैंने कोई फाइल बनाई
तो वर्ड में आप जब फाइल बना रहे हैं तो उसके दो नाम है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी नेम आप कुछ भी रख दें, सेकेंडरी क्या है अपने आप लग जाएगा .docx, इसी प्रकार से। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है, मतलब ये सब जो भाग दे रखे हैं कौन सा नहीं है। देखो तो इनपुट यूनिट जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है, क्यों, इनपुट तो उसे देता है, जैसे कीबोर्ड रहा, माउस रहा, आपका लाइट पेन था, सही है, पीसीआर रीडर, बारकोड रीडर था, ये सब क्या है इनपुट डिवाइस है। देखो आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है एएलयू सीपीयू में, बिल्कुल, कंट्रोल यूनिट भी होती है और मेमोरी भी होती है। इसका हम क्या है पहला चैप्टर जब पढ़ा रहे होंगे तो उस समय हम आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट देखें, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें क्या है आपका प्लॉटर। प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, सही है, जैसे प्रिंटर होता है ऐसे प्लॉटर होता है, पर छोटे जो आप नॉर्मल प्रिंट निकालते हैं तो आप प्रिंटर से निकाल सकते हैं, पर बड़ा जो जितना भी छपता है वो सब किससे छपता है, प्लॉटर मशीन से छपता है, सही है, फ्लैक्स ये सब क्या है प्लॉटर मशीन के द्वारा ही छपे हुए हैं, सही है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडो के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं हुआ है, संस्करण मतलब वर्जन, तो विंडो 9 नहीं आई है, विंडो 7 भी है, विंडो 8 भी है, विंडो 10 भी है, और अभी तक की लेटेस्ट विंडो 11 भी है। नेक्स्ट देखें, फिर दे रखा है इसमें डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के चरणों के सही क्रम की पहचान करें, मतलब डेटा प्रोसेसिंग होता है तो सही आंसर है इसमें इनपुट चरण और प्रोसेसिंग, आउटपुट और संग्रह कक्ष मतलब चरण दे रखा है, बात देखिए। नेक्स्ट देखें, इनमें से क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब कौन सा इसमें क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचालित नहीं है, तो कौन सा है JVM। देखो विंडोज भी होती है, मैक आप जानते ही हैं, सही है, और आपका लाइनक्स भी होता है, सही है, पर ये आपका ये नहीं होता है। नेक्स्ट लिखें, देखें, कंप्यूटर व्यवस्थापन कंप्यूटर आपका जो है सही है दे रखा है इसमें इकाइयों और उनके अंतर संबंधियों को संदिग्ध करता है जो आपकी वस्तु से आपकी शिल्पीय निर्देशों को कार्यान्वित करती है, परिचालन, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, का प्रयोग कंप्यूटर में बाइनरी डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, मतलब ये जो ऑप्शन है किसका प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था बाइनरी डेटा में दो होती है, 0 और 1। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है, मतलब इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, आप देखते हो फोटो स्कैन करके भेज देते हो कंप्यूटर सिस्टम में, या बारकोड स्कैन कर लेते हो तो इनपुट हुआ, माउस इनपुट है, तो क्या आएगा इसमें प्रोजेक्टर, एलसीडी और प्रोजेक्टर क्या है हमारा आउटपुट। आउटपुट डिवाइस वह होती हैं जिससे हम चीजों को क्या है आउटपुट ले सकते हैं, जैसे मॉनिटर चित्र दिखा रहा है, स्पीकर आउटपुट है, सही है, प्रोजेक्टर आउटपुट है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है कंप्यूटर केस के पीछे निम्नलिखित में से क्या होता है, तो राइट आंसर है आपका प्रिंटर कोड, सही है, जैसे एयरपोर्ट ऐसे प्रिंटर पोर्ट, वहीं से तो आप प्लेन में बैठते हैं, ऐसे यहाँ से पोर्ट के द्वारा हम कंप्यूटर में चीज़ों को इनपुट करते हैं। फिर कह रहा है कंप्यूटर सही है सर्जिकल प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है, तो आंसर आएगा इसमें रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, विंडोज 7 में चयनित वस्तु को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए किस महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है, तो आंसर है कंट्रोल डी, यदि हमें भेजना है तो। नेक्स्ट देखें, देखो रिसाइकिल बिन में जब भी हम किसी भी चीज को, मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं, वैसे तो पूरा बता रहा हूँ, जब भी हम किसी भी चीज को डिलीट करते हैं तो नॉर्मल डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल में जाएगी, जैसे फाइल, कंप्लीट फाइल, फोल्डर या मूवी या पिक्चर, मैं चाहता हूँ रिसाइकिल में ना जाए, तो आप क्या है शिफ्ट डिलीट करें तो आउट ऑफ द मेमोरी, मतलब कंप्यूटर से वो बाहर हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, डेटा संचार में डेटा या अंकीय डिजिटल हो सकता है, तो आंसर है क्या इसका एनालॉग कंप्यूटर, सही है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है इसमें आपका वो सही है को संबोधित
अभिलेखों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी निश्चित वस्तु, आइटम या निकाय के बारे में जानकारी का पूरा समुच्चय सेट प्रदान करता है। मतलब सब चीजों का जो क्या है इन्फॉर्मेशन को रखता है उसे क्या कह दिया वो फाइल। हमारे मोबाइल फोन में भी अब फाइल कर दिया है। आप देखो फाइल में क्या है, सब कुछ डाटा की जानकारी होगी। व्हाट्सएप का क्या है, डाउनलोड का क्या है, तो राइट आंसर क्या है, फाइल। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किन डेटा प्रकारों के दशमलव मान सम्मिलित हैं? तो आपका क्या है, दिनांक में दशमलव नहीं है, मतलब ही नहीं है। पूर्णांक, पूर्ण संख्या आएगी। ये आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। संकेत अक्षर, ये भी नहीं है, तो सही आंसर क्या है, फ्लोट। फ्लोट में हम क्या है, दशमलव मान ले सकते हैं, जैसे 0.1। नेक्स्ट देखें, फिर आ रहा है विंडोज 1 है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीधी बात है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है इसमें कि ये जो यूनिट दे रखी है इसमें क्या है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, पेटाबाइट। वैसे मैं डिटेल में बता रहा हूँ, 1 निबल बराबर क्या होता है, बाइट बराबर क्या होता है, 1024 क्यों है आंसर, आपने देखा होगा 1024 KB बराबर 1 MB होता है। पर ऐसा क्यों है, 1024 ही क्यों लिया गया है, 1000 क्यों नहीं रखा, 900 क्यों नहीं रखा, इसका आंसर आपको आगे की वीडियो में मिलेगा, सही है। पर हमारी वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी नहीं है, तो इसका आंसर है क्या, रोम, सही है। तो रोम इसका क्या है, सही आंसर है, राइट आंसर है, सही है। रैम अस्थायी है। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है विंडो 8 में मतलब विंडो 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित प्रक्रियाओं का मिलान करें। तो जैसे क्या, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, तो राइट क्लिक करने पे क्या होगा, रिफ्रेश कर सकते हैं, ये रहा, सही है। फिर है आपका बी में टास्क बार पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद क्या कर सकते हैं, टाइप बार पे आप गुण देख सकते हैं, सही है, प्रॉपर्टीज। तो पहला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें, थोड़ा हिंदी ज्यादा है इसमें। फिर देखें, विंडोज एक्सप्लोरर में व्यू मेन्यू में कौन सा विकल्प नाम के अनुसार डेटा क्रमबद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, नेम करने तो क्या है, क्रमबद्ध हो जाएगा, सूचीबद्ध। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा है इसमें वो निम्नलिखित में से कौन सा विंडो जो है एप्लीकेशन जो है अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको पाठ्यक्रम फाइलों को, सही है, संपादित करने के लिए अनुमति देता है। तो आंसर है क्या, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के द्वारा हम क्या है, संपादन कर सकते हैं, सही है। फिर देखें, एक अर्थ है यह डेटा चुनने, इससे आपका संक्षिप्त करने प्रस्तुत किया जाता है। तो आंसर है क्या, जानकारी, इंफॉर्मेशन, वही आ गया। फिर नेक्स्ट देखें, स्क्रीन सेवर सेटिंग डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है, तो सही आंसर क्या है, सर्कल नहीं होता, सही है, और सब होते हैं 3D वगैरह सब। नेक्स्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका वीडियो का, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है, तो निर्देशों का प्रदर्शन, ये क्या है, एनकोडिंग भी है, डेटा कैप्चर भी है और संग्रह भी है, ये नहीं है। यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। पर वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आपसे सबसे यह कह रहे हैं कि हम क्या है, आगे वीडियो की क्लास चलाएंगे, मतलब कंप्यूटर की जो है, कंप्यूटर की आपको टेंशन नहीं लेनी है। पर आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।